दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कर्ज के हवाले से कि कर्ज देना कैसा है और कर्ज का लेना कैसा है। अगर किसी वजह से कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, कारोबार में वसअत तरक्की ना हो, कर्ज की अदायगी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आती हो, हर तरफ से मायूसी ही मायूसी हो, कोई ज़रिया कर्ज की अदायगी का नज़र ना आता हो, तो इस वीडियो में हम कर्ज की अदायगी का एक ऐसा पावरफुल और नायाब वजीफ़ा बताएंगे जिसको महज चंद दिन करने से आपका पहाड़ के बराबर भी अगर कर्ज हो तो वो भी इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अदा हो जाएगा। और क्यों ना हो, ये वजीफ़ा खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है, मगर कर्ज देने और लेने में कुछ एहतियात ज़रूर बरतना चाहिए, वरना दुनिया और आखिरत में रुसवाई और जिल्लत के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई शख्स किसी ख़ास ज़रूरत की वजह से कर्ज़ मांगता है तो कर्ज़ देकर उसकी मदद करना वाइसे अजर व सवाब है, जैसा कि कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए कराम ने तहरीर फरमाया है कि ज़रूरत के वक्त कर्ज़ मांगना जायज़ है, और अगर कोई शख्स कर्ज़ का तालिब हो तो उसको कर्ज़ देना मुस्तहब है, क्योंकि शरीयत इस्लामिया ने कर्ज़ देकर किसी की मदद करने में दुनिया और आखिरत के बेहतरीन बदले की तरगीब दी है। लेकिन कर्ज देने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए कोई शर्त ना लगाए। कर्ज लेते और देते वक्त इन अहकाम की पाबंदी करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 282 में बयान किए हैं। ये आयत कुरान करीम की सबसे लंबी आयत है। इस आयत में कर्ज के अहकाम ज़िक्र किए गए हैं। इन अहकाम का बुनियादी मकसद ये है कि बाद में किसी तरह का कोई इख्तलाफ पैदा ना हो। इन अहकाम में से 3 अहम हुक्म कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, अगर किसी शख्स को कर्ज दिया जाए तो उसको तहरीरी शक्ल में लाया जाए, मतलब ये कि उसको लिख लिया जाए, ख्वाह कर्ज छोटा हो या बड़ा। नंबर 2, कर्ज की अदायगी की तारीख भी मुतय्यन कर ली जाए। नंबर 3, 2 गवाह भी तय कर लिए जाएँ। कर्ज लेने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो हर मुमकिन कोशिश करे कि वक्त पर कर्ज की अदायगी करे। अगर तयशुदा वक्त पर कर्ज की अदायगी मुमकिन ना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए कर्ज देने वाले से कर्ज की अदायगी की तारीख से मुनासिब वक्त से पहले ही मजीद मोहलत मांग ले। मोहलत देने पर कर्ज देने वाले को अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाएगा। लेकिन जो शख्स कर्ज की अदायगी पर कुदरत रखने के बावजूद कर्ज की अदायगी में कोताही बरतता है, उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में सख्त वईदें वारद हुई हैं। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाने से मना फरमा देते थे जिस पर कर्ज हो, यहाँ तक कि उसके कर्ज को अदा कर दिया जाए। अहादीस में बाज़ अहादीस कुछ इस तरह हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान की जान अपने कर्ज की वजह से मुअल्लक रहती है, यानी जन्नत के दखूल से रोक दी जाती है, यहाँ तक कि उसके कर्ज की अदायगी कर दी जाए। इसको नकल किया तिरमिजी, इब्ने माजा और मुस्नद अहमद ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ फजर की नमाज के बाद इरशाद फरमाया, तुम्हारा एक साथी कर्ज की अदायगी न करने की वजह से जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया गया है। अगर तुम चाहो तो उसको अल्लाह ताला के अजाब की तरफ जाने दो, और चाहो तो उसे उसकी कर्ज की अदायगी करके अजाब से बचा लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शहीद के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, मगर किसी का कर्जा माफ़ नहीं करता। इसको नकल किया मुस्लिम शरीफ ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी से इस नीयत से कर्ज ले कि वो उसको अदा करेगा तो अल्लाह ताला उसके कर्ज की अदायगी के लिए आसानी पैदा करता है, और अगर कर्ज लेते वक्त उसका इरादा हड़प करने का हो तो अल्लाह ताला उसी तरह के असबाब पैदा करता है जिससे वो माल ही बर्बाद हो जाता है। इसको नकल किया बुखारी शरीफ ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का इंतकाल हुआ ऐसे वक्त में कि वो मकरूज है, यानी उस पर किसी का कर्ज है, तो उसकी नेकियों से कर्ज की अदायगी की जाएगी। लेकिन कोई शख्स उसके इंतकाल के बाद उस कर्ज की अदायगी कर दे तो फिर उससे कोई मुआवजा नहीं होगा। इसको नकल किया इब्ने माजा ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स इस नीयत से कर्ज लेता है कि वो उसको बाद में अदा नहीं करेगा तो वो चोर की हैसियत से अल्लाह ताला के सामने पेश होगा। इसको नकल किया इब्ने माजा ने।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود جو وقت پر قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا جرم ہے۔ اس کو نقل کیا بخاری شریف اور مسلم نے۔ قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود قرض نہ دینے والا ظالم و فاسق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا۔ ہم نے غسل اور کفن سے فراغت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ ہم نے کہا، اس پر 2 دینار کا قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اس کا قرض میں نے اپنے اوپر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قرضہ تمہارے اوپر ہو گیا اور میت بری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں موجود ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو امامہ نے کہا، غم اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ سکھا دوں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے غموں کو دور کرے گا اور تمہارے قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرمائے گا؟ حضرت ابو امامہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، اس دعا کو صبح شام پڑھا کرو، یعنی نماز فجر اور نماز عصر کے بعد 11 مرتبہ میں اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھو۔ متواتر 40 روز پڑھو۔ دعا کچھ اس طرح ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کو پڑھنے سے 11 فائدے ہوں گے، یعنی ہر مشکل آسان ہوگی، سب پریشانیاں دور ہوں گی، ایمان سلامت رہے گا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مدد فرمائے گا، دشمن برباد ہوں گے، حاسد اپنی آگ میں جلیں گے، نجات میں آسانی ہوگی، قبر میں شادمہ ہوگا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، قرض سے نجات ملے گی، اگرچہ قرض پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کا اہتمام کیا تو اللہ نے میرے سارے غم دور کر دیے اور تمام قرض ادا ہو گئے۔ اس کو نقل کیا ابو داود اور مسلم شریف نے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔